प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार जय मसीह की। मेरे दोस्त, आज मैं बताना चाहता हूँ, कई बार हम मनुष्य, हम विश्वासी लोग अपने मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं और अपने मन मुताबिक अपने जीवन को जीते हैं। हमें जैसा अच्छा लगता है वैसा करते हैं, है ना। लेकिन मेरे दोस्त, आज मैं बताना चाहता हूँ, हमारा जो ये मसीह जीवन है, ये हमें यूँ ही नहीं मिला है। बहुत कीमती है हमारा जीवन, बहुत कीमती है। ख़ास करके हम मसीहियों का ज़िंदगी, है ना। और जितने भी मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, हम जब उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम जब यीशु पर विश्वास करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उद्धार पाने के बाद हम अपने जीवन से मनमानी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने इसके लिए कीमत चुकाया है ना। अपना लहू को बहाया है। तो हम अपने जीवन को यूँ ही मनमानी के तरीके से जी नहीं सकते हैं। मेरे दोस्त, मैं कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। मरकुस 9:7 यहाँ पे ऐसा लिखा है, तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये बात तो आपको पता होगा, जब यीशु का रूपांतर हुआ था, मतलब जब यीशु मसीह प्रार्थना करने गए थे, तो उसके सामने जब एलिया और मूसा प्रकट हुए थे, तो उसका कपड़ा जो है वो उजियाला हो गया था, ऐसा उजियाला कि कोई धोबी भी नहीं धो सकता। तो उस समय यीशु मसीह के चेले पतरस ये कहने लगे कि हम यहाँ पे 3 मंडप बनाएंगे, है ना। तो वो ऐसे करके विचार कर रहे थे, तो उसी समय एक बादल ने उसे घेर लिया, मतलब बादल ने उसे घेर लिया और ऊपर से आवाज़ आया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो आज भी मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी हमें यीशु की बातों को सुनना चाहिए। और यीशु का बात कहाँ मिलेगा? बाइबल के अंदर। मेरे दोस्त, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग पास्टर के, प्रचारक के दीवाने हो जाते हैं, मतलब उसके फ़ैन हो जाते हैं। जैसे संसार में हीरो हीरोइन, सेलिब्रिटी लोग का जो फ़ैन हो जाते हैं ना, वैसे ही आज मसीहत के अंदर भी लोग पास्टरों का, प्रचारकों का फ़ैन हो जा रहे हैं। क्यों हो जाते हैं? कई बार कुछ पास्टर बहुत अच्छे बातों को करते हैं, मीठे बातों को करते हैं, और कई पास्टर का व्यवहार ऐसा है कि लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। जैसे अगर आपके पास पैसा नहीं है, मतलब आप एक कलीसिया में हो और आपके पास पैसा नहीं है, तो कई बार आपका पास्टर आपको पैसा देगा कहीं आने जाने के लिए। अगर आप कहीं जाना चाहते हो घूमने के लिए, या फिर कहीं भी, है ना, कोई दिक्कत हो रही है, तो पास्टर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, या फिर हर एक विश्वासी को करते हैं, अपने कलीसिया के लोगों को। तो कुछ लोग क्या हो जाते हैं, उनके दीवाने हो जाते हैं कि ये हमारा जो पास्टर है, प्रचारक है, बहुत अच्छा है। और कई बार इसके कारण क्या होता है कि अगर वो पास्टर या प्रचारक कुछ भी संदेश दे, वचन बांटे, तो लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और उस बातों को मान लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो संदेश देने वाला होता है, जो प्रचार करता है, कई बार ऐसे लोग हैं जो वचन से बाहर प्रचार करते हैं। कई बार लोग शारीरिक भोजन देते हैं, है ना, आत्मिक भोजन को छोड़कर शारीरिक भोजन। मैं खाना पीना की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा चीज़ जो संसार में लोग देते हैं, जैसे इंटरटेनमेंट, है ना, शरीर को उत्साहित करना। तो कुछ लोग प्रचार में ऐसा चीज़ों को शामिल करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा हंसाना, बेफिजूल की बातों को करना, संसार की बातों को प्रचार में घुसाना। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ें होती है। तो वचन तो साफ कहता है कि कोई भी अगर वचन को सिखाए या बताए, तो ना जोड़कर बताए ना घटाकर बताए, जो वचन में है सिर्फ वही बताए। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, बेहतर तो यह होगा, जैसे यहाँ पे परमेश्वर खुद कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, है ना। तो कई बार हम लोग यीशु की बातों को ना सुनकर हम अपने पास्टर, प्रचारक की बातों को सुनते हैं। देखिए, पास्टर और प्रचारक का सुनना गलत नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं के द्वारा सीखते हैं, है ना, उन्हीं के द्वारा हमें सीखना भी है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं जांचना ये सबसे बड़ा विश्वासियों का गलती है। जैसे अगर कोई भी पास्टर, प्रचारक संदेश देता है, तो हमें उसका नोट बनाना चाहिए और घर में आकर, है ना, उसको आधा घंटा, 1 घंटा रिसर्च करना चाहिए, मतलब चेक करना चाहिए कि क्या सचमुच में जो पास्टर, प्रचारक आज बोले हैं, क्या वो वचन से है या फिर वचन से बाहर है ना।
तो कई लोग तो वचन को सुनते ही समझ जाते हैं, कई लोग प्रचार को सुनते ही समझ जाते हैं, क्योंकि उनको ये वरदान मिला होता है, परमेश्वर की ओर से गिफ्ट मिला होता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आत्माओं को परख लेते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर का 9 वरदान में से एक वरदान ये भी है कि वो आत्माओं को परख लेते हैं ना। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी विश्वासी पर आँख बंद करके भरोसा ना करें, और ख़ास करके जो वचन प्रचार करते हैं और वचन को लोगों तक पहुँचाते हैं, है ना। जब आप सुनते हो तो यूँ ही विश्वास ना करें। सबसे पहले उस बातों को जांचें, परखें, उसके बाद आप विश्वास करें और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं। किसी को भी सुनना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि हमें उन्हीं के द्वारा सीखना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है, समझा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ किसी का फ़ैन ना बने, किसी का दीवाना ना बने। अगर आपको दीवाना ही बनना है तो यीशु का बने, क्योंकि यीशु से बेहतर और कोई व्यक्ति नहीं इस संसार में जो आपको अच्छी बातें सिखा सके और वचन से सिखा सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। प्रभु आप सभी को संभाले, आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।